Hi guys, welcome back to the channel and welcome in again 100 day challenge. This is day 41 and we are solving day 41, right? So क्वेश्चन हमने शेयर किया था अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपको मिला हो क्वेश्चन देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसको पॉज कर लो, फिर सॉल्व करो। और डे 100 तक चलेगा अपना गेट 2026 के लिए ये। तो पूरा टॉप 100 क्वेश्चन टॉप नॉच हम करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। Consider a system with three processes that share four instances of the same resource type. Okay, so we have a three kind of process P1, P2, P3. अब देखो यार, सबसे पहले OS ये चल रहा है हमारा, ठीक है। CO और CN और COA के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। ये OS चल रहा है। OS के बाद मैं DVMS लेके आऊंगा। तो अब OS अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। अगर आपने रिवीजन किया है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आपसे बनता है क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, नहीं बनता तो आप सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो consider a system with three processes that share four instances of the same resource type. ओके, तो हमारे पास सपोज दैट रजिस्टर है। रजिस्टर हमारे पास रिसोर्स है, उसके फोर टाइप है, फोर है रिसोर्सेज, मतलब फोर रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4। ओके, ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट अ मैक्सिमम ऑफ k इंस्टेंसेस। ओके, तो हर प्रोसेस को चाहिए क्या, रजिस्टर चाहिए, यूज करना चाहती है। हर प्रोसेस क्या है, दे वांट टू यूज द रजिस्टर बट दे कैन रिक्वेस्ट अ मैक्सिमम ऑफ k इंस्टेंसेस, मतलब k मैक्सिमम रजिस्टर वो एक्सेस कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है। रिसोर्स इंस्टेंसेस कैन बी रिक्वेस्टेड एंड रिलीज्ड ओनली वन एट अ टाइम। तो या तो हम उसको दे दें पूरा या उससे पूरा ले लें, मतलब एक रिसोर्सेज को आप शेयर नहीं कर सकते हो सेम टाइम पे, ठीक है। या तो हम सपोज दैट अगर R2 मान लो मैं P1 को देख रहा हूँ, तो R2 या तो मैं पूरा दूंगा P1 को, या तो दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि R2 का कुछ पार्ट P1 यूज कर रहा है, कुछ P2 नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही और पूरा ही यूज होगा। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट विल ऑलवेज अवॉइड डेडलॉक। तो डेडलॉक अवॉइड करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे कई कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास जो दी हुई है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज अ 3। नंबर ऑफ जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं हमारे पास वो दिए हुए हैं 4, ठीक है। चलो अब देखते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ सेशंस दिया हुआ। तो देखो हम हमारे पास जो प्रोसेस P1 है, सपोज दैट हमने इसको R1, सपोज दैट इसको हमारे पास कितने की नीड होगी ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इस प्रोसेस को 3 की नीड हुई तो हम इसको मैक्सिमम 2 दे सकते हैं और 1 के लिए वेट करा सकते हैं, ऐसा। तो एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो अगर मान लो इसको के चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इसको मतलब मैक्सिमम क्या लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि के चाहिए, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट अ मैक्सिमम ऑफ के इंस्टेंसेस। ओके, तो मैंने P1 को भी के अगर दे दिया, P2 को भी के दे दिया और P3 को भी के दे दिया, ठीक है। तो हमारा काम हो जाना है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम सेम टाइम पे के ना देके हम K-1 भी दे सकते हैं और एक एक्स्ट्रा हम देके किसी से काम करवा लें। तो मैंने इसको K-1 रिसोर्सेज दिया, इसको K-1 रिसोर्सेज दिया और इसको K-1 रिसोर्सेज दिया, और एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे दिया किसको, P3 को मान लो या P1 P2 को, और दो प्रोसेस को मैंने वेट कराया, स्टारवेशन कराया कि वेटिंग करवाया, और उससे अपना काम करा लिया। तो तीनों जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, तीनों ही हो जाएगा 3K-1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 3K-1 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे K-1 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो k लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो k की जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं, ऐसा समझो कि हमारे पास 4 रिसोर्सेज थे, हमने P1 को 1 दे दिया, P2 को 1 दे दिया और P3 को 1 दे दिया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास दो, अगर दो हमारा आंसर आया तो समझते हो कैसे होगा। हर मान लो P1 ने भी 2 रिसोर्स रिक्वेस्ट किया होगा, इसने भी 2 किया होगा, इसने भी 2 किया होगा। अब देखो हमारे पास 1-1 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन एक बाकी है। एक में दे दिया P3 को, P3 ने अपना काम किया, P3 ने दोनों को रिलीज कर दिया। P3 जब रिलीज करेगा 2 बचेंगे, नाउ P2 विल टेक, P1 विल टेक और अपना काम कर लेंगे। तो इस तरह हमें समझना है कि हम एक कम देके, एक कम डिस्ट्रीब्यूट करके काम अपना चला सकते हैं, ताकि सारे से काम हो जाए। ओके, सो दिस इज फॉर डे 41। डे 42 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डे 100 का पार्ट बनो।